आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने हिंदू धर्म के बारे में पहले ही थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे इस्लाम और कुरान और उसके कुछ पहलुओं के बारे में जो हमें बताएंगे कि ये कोई मजहब नहीं बल्कि बाकी मजहबों की तरह एक कहानी है। अन्य मजहबों की तरह ही इस्लाम भी कुछ लोगों द्वारा सत्ता, धन और रुतबा हासिल करने के लिए अन्य सामान्य लोगों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। मुसलमान कुरान पर आंख बंद कर विश्वास करते हैं और इसे अल्लाह की किताब भी मानते हैं। उनका मानना है कुरान मुकम्मल है, इसमें सुधार की जरूरत है। लेकिन सच्चाई ये है कि विज्ञान के अनुसार इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, बस चीजें विकसित होती हैं और समय के साथ वे हमारे आसपास के वातावरण के अनुसार बदल जाती हैं। उदाहरण, बच्चे का बड़ा होना, फिर बूढ़ा होना या वापस खत्म हो जाना। आज हम कुरान में जो इंसान का जन्म की कहानी बताते हैं उसे वैज्ञानिक रूप से गलत साबित करेंगे। उसके साथ हम देखेंगे कि कुरान गुलामी या औरत के बारे में क्या बोलता है। एंड में हम बताएंगे अल्लाह क्या है या वो दिखाई क्यों नहीं देता। वीडियो को अंत तक बिल्कुल मिस नहीं करें। आखिरी बार सभी के लिए एक बोनस क्लिप है। अगर इस वीडियो में अच्छे व्यूज या लाइक आते हैं तो हमें आगे फ्यूचर में जिहाद, गजवा ए हिंद या बाकी कंट्रोवर्शियल चीज के बारे में भी बताएंगे। चलो अब आप सब्सक्राइब और लाइक करके तैयार हो जाएं और शेयर करना न भूले जितना हो सके। चलो शुरू करते हैं। चलो पहले देखते हैं कुरान क्या कहती है कि इंसान का जन्म कैसे हुआ। संबंधित कुरान की आयतों का अर्थ यह समझा जाता है कि आदम और हव्वा दोनों एक ही पदार्थ यानी मिट्टी से बनाए गए थे और यह भी विचार है कि वे दोनों मानवता के संदर्भ में समान रूप से बनाए गए थे। हदीस को लाक्षणिक रूप से औरतों को पसली के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। कुरान बताता है कि अल्लाह ने आदम को कैसे बनाया। हमने मनुष्य को चिकनी मिट्टी से आकार में ढालकर बनाया और उसने इंसान की सृष्टि मिट्टी से आरंभ की और अपनी संतान को द्रव्य की बेस्ट मात्रा से बनाया। इस प्रकार मनुष्य का पृथ्वी से फंडामेंटल अटैचमेंट है। देखिए अब इस्लामिक मजहब गुरु इसका बचाव कैसे करते हैं, इन क्लिप्स में देखें। ऑर्बिन की थ्योरी, ये थ्योरी है, ये रिसर्च नहीं है, ये साइंसदान खुद मानते हैं कि नजरिया है कि अगर खुदा को ना माना जाए तो फिर शायद ऐसे बनी होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप अपने सवाल पर गौर कीजिए। आपने अपने सवाल में भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा था, लॉ ऑफ एवोल्यूशन नहीं कहा था। जो कानून होता है उसे कानून कहा जाता है। अभी साइंस को देखते हुए एवोल्यूशन की इस थ्योरी को थ्योरी ही माना जाता है, इसे कानून नहीं कहा जाता। चलो अब इन लोगों को बताएं कि थियरी या लॉज होते क्या है। विज्ञान में है। विज्ञान में थ्योरी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम विभिन्न प्रयोग करके कुछ फैक्ट्स का पता लगाते हैं और हम कुछ चीजों को देखते हैं या देखते हैं कितनी चीजें लगभग समान आ रही है या कोई पैटर्न बन रहा है इसमें। द थियरी ऑफ एवोल्यूशन में इसका एक उदाहरण घोड़े का विकास है। घोड़े का पता कुत्ते के आकार के जानवर से लगाया जा सकता है जिसके प्रत्येक पैर में कई उंगलियां होती हैं और ब्राउजिंग के लिए उपयुक्त दांत होते हैं। ये जानवर, जिसे डॉन हॉर्स जीनस हाइराकोथेरियम कहा जाता है, 50 मिलियन से अधिक वर्ष पहले रहता था। अब विज्ञान में लॉ जो होता है वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ आता है जिससे सटीक उत्तर निकल सकता है। उदाहरण आप गुरुत्वाकर्षण के नियम से निकाल सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि विकास एक ऑब्जर्वेबल फैक्ट है। फिर हमारे पास एक थियरी है कि यह कैसे होता है। विज्ञान में थियरी का अर्थ है किसी चीज को नोन फैक्ट्स का उपयोग करके समझाना जो देखा जा सकता है। लेकिन द थियरी ऑफ एवोल्यूशन मानव नॉलेज के पूरे इतिहास में सबसे अधिक सही फैक्ट है। जी आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ इस्लामिक मजहब गुरु या मौलवी आपको पागल बनाते हैं और द थियरी ऑफ एवोल्यूशन को गलत साबित करना चाहते हैं बिना कोई लॉजिकल आंसर के। जैसे इसमें याकिर नाइक ये भी नहीं पता कि वैज्ञानिक थियरी या वैज्ञानिक लॉ में क्या डिफरेंस होता है। ये बस अपनी झूठी बातों से अपने गलत लॉजिक को सही साबित करना चाहता है। जबकि सच्चाई ये है कि जो कुरान में लिखा है इंसान के जन्म के बारे में वो बस एक कहानी है जो बच्चों को भी नहीं सुनानी चाहिए और सच्ची नहीं है। चलो अब देखते हैं अगर कोई इस्लाम छोड़ता है कुरान से तो उसे क्या सजा देने को बोलता है। कुरान इस्लाम छोड़ने वालों की निंदा करता है और कहता है कि जो लोग अल्लाह में अविश्वास करते हैं उनके लिए नरक की सजा है और यह एक बुरा सहारा है। कुरान 67:6। और जो कोई इस्लाम के अलावा किसी अन्य मजहब की तलाश करता है उसे ये स्वीकार नहीं किया जाएगा और आने वाले जीवन में वह हारने वालों में से होगा। कुरान 3:84-86। इस्लाम छोड़ने वालों के लिए मौत की मंजूरी पैगंबर की एक सुन्नत से ली गई है जिसके तहत पैगंबर ने आदेश दिया था कि जो कोई भी अपना मजहब बदले उसे मार डालो। उसे खद्दूरी 1955। वे चाहते हैं कि जिस तरह वे अविश्वास करते हैं उसी तरह आप भी अविश्वास करें ताकि आप उनके साथ एक स्तर पर हो सके। अतः उनमें से मित्र न बनाओ यहाँ तक कि वे अल्लाह की राह में अपने घर छोड़ दे। यदि वे फिरे तो उन्हें पकड़ लो और जहाँ पाओ उन्हें मार डालो और उनमें से किसी को अपना मित्र न बनाओ और न ही कोई सहायता करने वाला। कुरान 4:89। आप क्लिप्स में देखें कि आम मुस्लिम भी यही सोचता है जो गलत है। हजारों भी नहीं। हाँ,
ऐसा कोई नहीं है जो इस्लाम को जानता हो और इस्लाम छोड़ देगा। हालांकि इसके लिए कोई मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है, इसमें कोई कारावास नहीं है, क्योंकि यह कुछ स्वाभाविक है। इस्लाम स्वीकार करने वाले इसे कभी नहीं छोड़ते, और जो लोग पूर्व मुस्लिम होने का दावा करते हैं और वे बहुत मुखर या जोरदार हैं, वे भौंकने वाले कुत्तों की तरह हैं। केवल भौंकना और काटना नहीं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कानून मौजूद है। जो कोई भी इस्लाम को पूरे दिल से स्वीकार करता है और फिर उसे अस्वीकार करता है और धर्म त्याग का कार्य करता है, उसे इस्लामी शरिया कानून में पश्चाताप करने और अपने कार्यों और जो उसने कहा है उसे वापस लेने का अल्टीमेटम दिया जाता है, निश्चित अवधि में। हाँ, यदि वह इनकार करता है तो मुस्लिम न्यायाधीश अन्य 2 न्यायाधीशों के साथ नियम बनाता है कि उन्होंने उससे बात की, कि उन्होंने उसे मौका दिया और उसने इनकार कर दिया, और वे इस फैसले को मुस्लिम शासक के पास ले गए और मुस्लिम शासक फैसला सुनाता है कि फांसी दी जाए या नहीं। इसका एक उदाहरण कुरान में भी दिया गया है। एक घटना में एक आदमी मूसा के सामने एक बच्चे की हत्या कर देता है। पूछताछ करने पर मूसा को बताया गया कि बच्चा बड़ा होकर नॉन बिलीवर बनेगा और इससे उसके मुस्लिम माता पिता पर बोझ पड़ेगा। आयत 18:74, आयत 18-82। इसका मतलब ये है कि किसी बच्चे की हत्या करना ठीक है क्योंकि वो बड़ा होकर मुस्लिम नहीं बन सकता है। ये सोच कर ही बड़ा बुरा लगता है कि आप लोग एक मजहब के लिए कैसे पागल हो रहे हैं और मानवता भी भूलते जा रहे हैं। कोई भी किसी तरह कोई भी मजहब के जा सकता है। अगर किसी को इस्लाम पसंद है तो मुस्लिम बने, किसी को अगर हिंदू मजहब पसंद है तो हिंदू बने, या किसी को अगर सारे मजहब ही बेकार लगते हैं तो कुछ भी फॉलो करें ना करे। ये सब अपनी निजी पसंद है, इसके लिए किसी को मार नहीं सकता कोई भी। इसलिए सबसे पहले इस्लाम को इस चीज को भी ठीक करना चाहिए। कुरान, जिसके बारे में मुसलमानों का मानना है कि 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह द्वारा प्रकट किया गया था, गुलामों और स्लेवरी के कई रेफरेंसेस देता है। उदाहरण के लिए 2.178, 16.75, 30.28। हिब्रू बाइबल और नए टेस्टामेंट के कई पैसेजेस की तरह कुरान गुलाम रखने की अनुमति मानता है, जो इसके रेवलेशन से पहले एक स्थापित प्रथा थी। कुरान स्पष्ट रूप से गुलामी की निंदा नहीं करता है या इसे खत्म करने का प्रयास नहीं करता है। बहरहाल, ये गुलामों की स्थिति को सुधारने के लिए डिजाइन किए गए कई नियम प्रदान करता है। ये गुलामों को मुक्त करने की थोड़ा बहुत करता है, विशेषकर मुस्लिम गुलामों को। 2.177। कुछ बुरे काम के प्रायश्चित के रूप में एक गुलाम का गुलामी से मुक्ति आवश्यक है। 4.92, 58.3। और एक अन्य आयत में कहा गया है कि मालिकों को गुलामों को अपनी स्वतंत्रता खरीदने की अनुमति देनी चाहिए। 24-33। लेकिन ये सब कहने के लिए लिखा है या सिर्फ मुसलमानों को थोड़ा बहुत रियायत देता है? देखिए यहाँ ये इस्लामिक मजहब गुरु क्या कह रहा है गुलामी के बारे में। जब मुसलमान आगे बढ़ते हैं और आसपास के देशों पर विजय प्राप्त करते हैं, हम क्या करते हैं? क्या हम उन्हें मार देते हैं? नहीं, पैगंबर कहते हैं पहली चीज जो आप करते हैं वो उन्हें इस्लाम की ओर आमंत्रित करना है। यदि वे मना करते हैं तो उन्हें यह बता दें कि अल्लाह ने आप पर कर देने का अधिकार दिया है। बदले में जब दुश्मन आक्रमण करता है तो आप लड़ाई नहीं करते, हम मुसलमान आपकी सुरक्षा करते हैं, इतने कम पैसे के लिए। सुभान अल्लाह। हाँ, और आप अपने घरों में और अपने देश में बैठकर खुशी मनाते हैं और अपना जीवन सामान्य रूप से जीते हैं। लेकिन शासन शरिया के अनुसार होता है, तो आप नाइट क्लब नहीं खोलते, आप व्यभिचार नहीं करते। यदि वे इनकार करते हैं तो हमें लड़ना पड़ता है, और यदि हम आपसे लड़ते हैं तो हम आपको पकड़ लेते हैं, आप हमारे दास बन जाते हैं, हम आपकी जमीन ले लेते हैं और आपको, क्योंकि आप मना करते हैं। वह जजिया के बारे में बात कर रहे हैं, जो मुस्लिम शासकों द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए इस्लामी कानून के तहत मुस्लिम क्षेत्र के कुछ स्थायी गैर मुस्लिम निवासियों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर है, और लोगों के भुगतान स्तर को समझकर कर तय किया जाता था। अब आप लोग कमेंट करें करके बताएं ये क्या सही है। जो इस्लाम नहीं फॉलो करता है बस किसी तरह भी लूटो, टैक्स लगा के, ताकि वो इस्लाम कबूल कर ले, परेशान होके। चलो अब औरत की बात चली है तो इनका भी हाल देखते हैं कि कुरान या इस्लाम में इनका क्या हाल हो रहा है। कुरान को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यह एक आदमी के पर्सपेक्टिव से है, जिसमें कई बार औरत को हीन समझा जाता है। वो उस तरह तलाक नहीं दे सकती जिस तरह एक आदमी दे सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ औरत इस डाउट्स में रहेंगी कि उन्हें कभी भी घर से बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि कुछ देशों में इसे खत्म कर दिया गया है, लेकिन अधिकांश मुस्लिम देशों में अभी भी इसका चलन है। एक आदमी के लिए 2 औरत की गवाह होनी चाहिए, ताकि यदि एक औरत भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला सके। किन्हीं 4 औरतों से शादी करना और आपकी कई मिस्ट्रेसेस के बीच, लेकिन औरतों के पास समान विकल्प नहीं होते हैं। यदि आप आदमी को 4 औरतों से शादी करने की अनुमति दे रहे हैं, तो आप औरतों को 4 आदमी से शादी करने की अनुमति क्यों नहीं देते? इसका मतलब तो ये हुआ हम करे तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला।
अगर किसी औरत के साथ बलात्कार होता है और वो 4 गवाह पेश नहीं कर पाती, उसे खुद भी सजा मिल सकती है, उसे न्याय नहीं मिलेगा। कितनी शर्म की बात है। हमने तो सोच के ही दुख हो रहा है कि क्या सोच के ये लिखा, मतलब यहाँ जो पीड़ित है उसको ही सजा दी जा रही है। आयत 24-31 कहता है, एक औरत को इस तरह से नहीं चलना चाहिए जिससे उसका शरीर दिख जाए। यह आपको अलॉजिकल तरीकों से रोकता है। तुम खेल खेलते हो, पाप कर रहे हो। आप नृत्य नहीं कर सकते, एक्साइटेड नहीं हो सकते और खुशी नहीं दिखा सकते। यदि औरत धोखा देती है तो उसे आप मार सकते हैं। हाँ, मैंने मिसवाक उदाहरण सुना है। औरत किसी आदमी को मार नहीं सकती। यह अजीब और मूर्खतापूर्ण है कि महिलाएं इस्लाम और कुरान की रक्षा करने की कोशिश भी क्यों करती हैं, जबकि उनमें उन्हें गुलाम बनाने के लिए लगभग सब कुछ लिखा हुआ है। यह वैसा ही है जैसे एक मुर्गी KFC और बर्गर किंग की रक्षा कर रही है। इस्लामी महिलाओं को अधिक लॉजिकली सोचना शुरू करना चाहिए और कुरान की बजाय एजुकेशनल किताबों की ओर बढ़ना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि अल्लाह कौन है और दिखाई क्यों नहीं देते। इस्लाम में अल्लाह यूनिक, सर्वशक्तिमान और एकमात्र ईश्वर और यूनिवर्स का निर्माता है और अन्य इब्राहिम मजहबों में भगवान के बराबर है। अल्लाह को आमतौर पर ईश्वर के पर्सनल नाम के रूप में देखा जाता है। लोग डिबेट करते हैं कि क्या अल्लाह वर्ड का अनुवाद ईश्वर के रूप में किया जाना चाहिए या नहीं। इस्लाम में ईश्वर को कभी भी किसी पिक्चर में नहीं दिखाया गया है और अल्लाह किसी चीज के समान नहीं है और कोई भी चीज उसके तुलनीय नहीं है। लेकिन अलॉजिकल बात एक यह है कि जब मुसलमान हिंदू मूर्ति पूजा की आलोचना करते हैं, लेकिन वे खुद भी यही काम करते हैं और काबा में वो पत्थर के आसपास घूमकर खुद प्राय करते हैं। लेकिन अब आप ये क्लिप देखिए, जब ये पूछ गया अल्लाह दिखाई क्यों नहीं देता तो क्या जवाब मिलता है ना। अजीब बात है कि जब अल्लाह बोलता है कि सब मेरा नाम लो या सब मुसलमानों का भला होगा, लेकिन मुझे देखो मत, आप मर सकते हो। हमें ये तर्क बिल्कुल बेकार लगता है। सबसे पहली बात तो ये कि कोई ईश्वर अस्तित्व में नहीं है, यहाँ तक कि अल्लाह भी नहीं। तर्क वितर्क के लिए आइए मान लें कि यदि अल्लाह अस्तित्व में है तो वह अपने ही समर्पित बिलीवर्स को क्यों मारेगा, है ना अलॉजिकल बात। तो ये बात भी हजम नहीं होती है। इसे पता चलता है कि इस्लाम भी अन्य मजहबों की तरह एक काल्पनिक कहानी है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमने आपको अनबायस्ड व्यू देने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो अच्छा चला तो आपको सभी मजहबों की ओर विस्तृत वीडियो दिखेंगे, या अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो वो बोनस क्लिप देखें ओशो की। दुनिया में धर्मों का कोई मौजूदगी का कारण नहीं है। हाँ, धार्मिकता एकदम अलग बात है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का सदस्य ना होकर भी धार्मिक हो सकता है। दरअसल किसी भी धर्म के सदस्य धार्मिक नहीं हो सकते। वे ईसाई हो सकते हैं, वे यहूदी हो सकते हैं, वे हिंदू हो सकते हैं, वे बौद्ध हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक नहीं। अगर आप धार्मिक बनना चाहते हैं तो आपको स्वतंत्र खड़ा होना होगा और शब्दों की गहराई में देखो, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है।